नमस्कार। यातायात के संदर्भ में अब हम दूसरा रेल परिवहन की बात करेंगे, रेल ट्रांसपोर्ट की। भारत में रेल भी माल और यात्रियों की परिवहन का एक प्रमुख साधन है, जो देश में विभिन्न भागों के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान और राष्ट्रीय एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के कृषि है, औद्योगिक है, सामाजिक आर्थिक विकास में भी रेल परिवहन का प्रमुख योगदान रहा है। अब भारत में रेल परिपथ के वितरण की बात की जाए तो यह मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक संरचना, इन चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसे समतल स्थलाकृति है, मंद ढाल है, उच्च कृषि उत्पादक है, उच्च जनसंख्या घनत्व के, तो ऐसे क्षेत्रों में रेल परिपथ का सर्वाधिक संकेंद्रण देखा जाता है। जैसे गंगा के मैदान की बात की जाए तो यहाँ सबसे अधिक रेल तंत्र पाया जाता है, जो देश के रेल मार्ग की लगभग आधी लंबाई इसी क्षेत्र में देखी गई। इसके अलावा बात करें तो छोटा नागपुर के खनिज संपन्न जो क्षेत्र हैं, उनके खनिजों के दोहन हेतु रेल मार्गों का निर्माण हुआ है। दक्कन प्रायद्वीप के कपास उत्पादक क्षेत्र में भौतिक बाधाओं के बावजूद भी अधिक जनसंख्या घनत्व और मुंबई जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में रेलों का विकास, सघन विकास किया गया है। और लेकिन देश के कुछ भाग जैसे उत्तरी पूर्वी, पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र और राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, इन भागों में अभी भी रेल मार्गों की विरलता पाई जाती है या इनका विकास कम पाया जाता है। अब रेल का प्रबंधन जो किया जाता है, रेलवे मैनेजमेंट, तो भारत में रेलों का प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन जो स्थित बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है, जो पूरे रेल तंत्र को प्रबंधन की दृष्टि से 16 रेल खंडों में जोन में बांटा गया है। जैसे दक्षिण, मध्य, पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी सीमांत, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य, उत्तर पश्चिम, पूर्वी तट, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम मध्य। तो इस प्रकार से जोन बनाए गए हैं जो रेलों के विकास को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में है। अब रेल ट्रैफिक की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के कारण पिछले 5 दशकों में रेल द्वारा जो माल या यात्री सवारी है या सवारी यातायात में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है, बहुत अधिक विकास हुआ है। दूसरा, रेल परिवहन में भी कुछ समस्याएं आती हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है रेल मार्ग, क्योंकि वर्तमान परिवहन तंत्र पर अत्यधिक भार है। आज भी कई नई चुनौतियों का भली भांति सामना ये नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रेल मार्गों की पहुँच से बाहर है वो। अब रेल परिवहन को सड़क परिवहन से स्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सड़कें रेल मार्गों के समांतर स्थित हैं, जिसके कारण सड़कें रेलों के संपूरक की भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। इन सभी समस्याओं में यदि देखा जाए, फिर भी यह सबसे सस्ता, कम प्रदूषण, तेज गति, अधिक वहन क्षमता, कम खतरों के कारण रेल परिवहन सबसे उपयुक्त विकल्प है परिवहन में। इसके लिए रेलों को अधिक सक्षम बनाना, आधुनिक बनाना और अधिक लाभ कमाने वाली प्रतिस्पर्धा बनाने की आवश्यकता है।
धन्यवाद।